हाय, सोनी की लाइफ में आपका स्वागत है। और आज आपको मैं मिलवाने जा रही हूँ मेरे बेटे अमित से। और ये देखिए, मेरा बेटा अमित सुबह जाने के लिए रेडी हो रहा है। ये सबसे छोटा बेटा है मेरा। मेरे 3 बच्चे हैं और सबसे छोटा ये अमित है। और ये जाने के लिए रेडी हो रहा है और पता नहीं ये आज क्या काट रहा है, क्या सिलाई कर रहा है कि पता नहीं ये क्या कर रहा है। आज वो भाग भाग के जा रहा है और मैं आराम से बैठ गई हूँ। शायद हाँ, मैं खाना खा रही हूँ क्योंकि आज सब्जी जो है ये अमित ने बनाई है। वैसे तो अंडे की भुर्जी होती है और वैसे ये पनीर की भुर्जी है। इसे बनाता है अमित, बनाता है, बहुत अच्छी बनाता है ये। और ये मैं टेस्ट कर रही हूँ। और ये भाग भाग कर दुकान के लिए रेडी हो रहा है क्योंकि इसका टाइम है सुबह 10 बजे जाने का। और ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो गया है और अपना टिफ़िन भी लगा लिया है इसने। और भाग भाग कर अपना सामान इकट्ठा कर रहा है। बैग लेने के लिए गया होगा तो बैग लेके आएगा और जाने की पूरी तैयारी में। ये देखिए, बैग लेकर आ गया और फटाफट इसने परफ्यूम लगाया और साथ में ये फ़ोन पर बात भी कर रहा है। पता नहीं किससे कर रहा है, कि शॉप से आया होगा शायद फ़ोन। और मैं भी सोच रही हूँ क्योंकि इसके जाने से पहले ये वो भाग गया। इसके जाने दोबारा से आ गया। इसके जाने से पहले मैं कुछ घर का काम नहीं करती क्योंकि इसके जाने के बाद में सारे जो चले जाते हैं, लास्ट में अमित जाता है और इसी के जाने के बाद में ही सारा काम करती हूँ मैं। क्योंकि शाम तक 8 बजे तक 9 बजे तक आएंगे सारे। और इतने मैं अपना काम करती रहती हूँ, क्यों अकेली हूँ। अगर जल्दी से काम कर लिया तो सारा दिन मैं क्या करूँगी बैठकर। इसलिए मैं इसके जाने के बाद में देखिए कितनी फुर्ती से काम कर रही हूँ। ऐसा मत बोलना कि मैं काम नहीं करती। अब आप ही देख सकते हैं कि मैं फटाफट लगी हुई हूँ। और मैंने अपनी मम्मा को भी देख लीजिए, ये भी फटाफट कर रही है काम। और हम देखना कितनी जल्दी काम को अपने समेट देते हैं। और हमें सिर्फ ऊपर का जो काम करना होता है वही करते हैं। और बाकी तो बर्तन और झाड़ू पोछा तो काम वाली आती है, आंटी जी, वो लगा देते हैं। और हमारा काम है कपड़े धोने का। और आज वीरवार है, मैं बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धोती। और मैंने सारा काम सही कर छोड़ दिया है। और कपड़े मैं कल शुक्रवार को धोऊंगी। और सारा चादर बिछाने के बाद में सारा मैं रेडी कर देती हूँ, तो आने के बाद में वो अपना काम कर लेती है। और अभी आने वाले हैं, आए तो नहीं है शायद। और इतने में हम सारा घर का काम कर देंगे मैं। और मम्मा मेरी आई हुई है, मम्मा मेरी पहले यहीं रहती थी और आज जाने की तैयारी में है क्योंकि कई दिनों से यहीं पे रह रहे थे। और जो मेरा भाई का जो लड़का है वो यहाँ पर काम सीखता था और उसने काम पूरी तरह से सीख लिया है। सोना चांदी का काम सीख लिया है उसने। और अब वो गांव में बाइक अपनी लेकर आया है, व्हीकल, और उससे आना जाना करेगा। तो इसलिए मम्मी को लगा कि अब मुझे यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है, तो वो अब जा रहे हैं, आज चले जाएंगे या कल चले जाएंगे। और फिर तो मुझे अकेले ही रहना है क्योंकि जो मेरी बहू है और अभी मेरी छोटी पोती हुई है वो तो अपने पीहर गई हुई है। तो मेरा टाइम जल्दी पास होता नहीं है। थोड़े बहुत मैं व्लॉग बना लेती हूँ और अपना काम धीरे धीरे कर लेती हूँ मैं, कि मेरा टाइम पास हो जाए। और आने के बाद में शाम को आने के बाद में तो रौनक सी हो जाती है घर में क्योंकि मेरा बड़ा बेटा सुनील आ जाता है और अमित। और दिव्या की तो शादी हो गई है, उसके छोटा बेबी भी हो गया है। वो अब कम आती है, पहले मेरे पास ही रहती थी क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान 8-9 महीने वो यहीं पर आना जाना ज़्यादा ही रहता था उसका। और अब तो वो एक महीने बाद में आने के लिए बोल रही है कि मम्मा मैं 10 दिन रहकर जाऊंगी। बस शादी के बाद में तो आपको पता ही है कि कौन छोड़ता है किसी को। इसलिए उसका साथ में वो जॉब भी करती है, तो वो जॉब पर जाया करेगी क्योंकि वो बायो के टीचर हैं और लेक्चर लेने जाती है। और अपना मस्त है काम उसका, बढ़िया।
और मैंने बाहर वाले रूम साफ़ कर दिए हैं, मैंने और मम्मा ने। और अब किचन की बारी है। और अब किचन की जो थोड़ा बहुत है ना सफाई कर दूँगी मैं। और वो आंटी जी आएंगे तब वो अपना काम कर लेंगे। बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, वो साफ़ कर देंगे। और मैं अब नहाने के लिए जा रही हूँ। और मैं नहाने के लिए जा ही रही थी कि मम्मा बताने लगे कि वहाँ पड़ोस में किसी के झगड़ा हो गया है। और झगड़ा हो गया है क्योंकि जो मम्मा किराए पर रहते थे वहाँ पर 2 लेडीज़ थी, उनका काफ़ी बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया। इतना झगड़ा हो गया कि पुलिस को भी बुलाना पड़ा। आपस में मार पिटाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ये बताने के लिए तो मैं अभी कैमरा को इस तरफ करूँगी कि मम्मा भी आनी चाहिए, फ़ोन में मेरी मम्मी भी आनी चाहिए। तो इनको मैं बोल रही हूँ कि मम्मी बैठ जाओ, सही से दिख जाएगा आपका फेस। तो बता रही है मुझको कि बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया। वो एक लेडीज़ थी बेचारी, उसको जो एक दिमाग सा उसका पागल लेडीज़ थी, उसने उसको दांतों से काट लिया। बहुत बुरी तरह पिटाई की थी उसकी। तो बताने लग रही है कि आजकल तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि छोटी सी कोई बात नहीं थी और बिना वजह ही इतनी मार पिटाई हुई है। तो बेचारी घर से भाग गई और उसका कोई परिवार में भी नहीं था। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है किसी के दुख देखकर। तो ये बता रही है मुझको कि बहुत बुरा हुआ उसके साथ। ऐसे बता रही थी, बातें कर रही थी कि उसका पूछने वाला कोई नहीं। और वो अगर होती तो उसको खाना हम खिला देते, मैं खिला देती बनाकर। बता रही है भाई कितना बुरा हुआ उसके साथ। तो मैंने अपनी मम्मी को कहा कि कोई बात नहीं मम्मी, आप अब क्या कर सकते हैं, अगर उसकी किस्मत ही ऐसी है। तो मम्मी दुखी हो रही है उसके लिए। अब आप ही बताइए, ऐसा झगड़ा और करना अच्छी बात नहीं है, क्या करें। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।